हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमएस क्लासेज पर आपका स्वागत है। तो देखिए इस वीडियो में क्या है, बहुपद के बारे में बताएंगे कि बहुपद क्या होती है। बहुपद के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुपद को इंग्लिश में दोस्तों पहले कहते हैं क्या, पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। तो बहुपद का कहते हैं कि इसको यहाँ परिभाषा दिया हुआ है दोस्तों कि बहुपद वह बीजीय व्यंजक है। वह बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में क्या होता है, चर और अचर मिला हुआ रहता है। तो वही कह रहा है कि बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसका चर घात धनात्मक पूर्णांक हो। कहने का मतलब है कि प्लस वाला हो, यानी धनात्मक हो, या पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होता है, जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक हमारा क्या है दोस्तों, ये पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों कह रहा है कि जिसका चर घात, चर हम पहले पढ़ चुके हैं। ये चर किसको कहते हैं? चर वैसे मान, उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। ये क्या है हमारा दोस्तों, चर मान है। और अचर ले लेते हैं दोस्तों, अचर ले लेते हैं। तो अचर में क्या आ जाएगा, 2 3 1 4 5। इसी तरह कुछ भी अनंत तक क्या, ये सब सारा क्या है, अचर हमारा है। और चर में पूछेगा एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो क्या हमारा चर है। तो वही कह रहा है दोस्तों कि वह बीजीय व्यंजक जिसका चर घात हमारा क्या है, चर पर घात जो है धनात्मक पूर्णांक हो। कहने का मतलब है दोस्तों कि धनात्मक पूर्णांक प्लस वाला, जिससे क्या है पूर्णांक 0 से 1 2 3 4 और क्या होता है -1 -2 -3। तो दोस्तों पूछ रहा है धनात्मक। तो धनात्मक हमें क्या होता है, इसमें से धनात्मक क्या है, प्लस वाला सब देखना है। 0 से इधर क्या है, सब धनात्मक है, इधर क्या है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, है पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाती है वैसे ही संख्या हो, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब कहता है, जैसे में एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 2। मैंने एग्जाम्पल में ले लिया है। तो हमारा क्या है, एक बहुपद है जिस पर चर घात, चर कितना है, x है, इस पर घात देख रहे हैं दोस्तों, क्या है हमारा 2 है, जो धनात्मक पूर्णांक है, या क्या है इसमें से पूर्ण संख्या भी है 2, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा दोस्तों। अब क्या है, घात के आधार पर बहुपद 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। हमने अभी देखे हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार का। पहला है दोस्तों रैखिक बहुपद, जिसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। दूसरा है दोस्तों द्विघात बहुपद, जिसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी, जिस पर अधिकतम घातों की संख्या क्या हो दोस्तों, 2 होना चाहिए। तीसरा है त्रिघात बहुपद, ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। ये क्या है, व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का। अब है द्विघात बहुपद, जिस पर अधिकतम घातों की संख्या कितना होना चाहिए दोस्तों, 4 होना चाहिए। नाम ही से पता चलता है द्विघात, यानी द्विघात पर 2 और ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 4। इसे जिस पर अधिकतम की घातों की संख्या 4 होना चाहिए। अब है अचर बहुपद। अचर बहुपद उसको कहते हैं जिसका मान क्या है, नहीं बदलता है, उसको क्या है कहेंगे, अचर बहुपद। जैसे में उसका व्यापक रूप है ax⁻0, जिसका मान क्या होता है, x⁻, कोई संख्या पर जब 0 कर देते हैं उसका मान क्या हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है। तो हमने यह देखे हैं कि बहुपद, ये देख लिए हैं कि घात के आधार पर हम देख लिए हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब चले दोस्तों, अब देखेंगे एक और है पद के आधार पर। क्या है दोस्तों, पद के आधार पर देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, वो भी जान ले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी होती है। अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। नहीं, बहुपद के आधार पर जो होता है
बहुपद हम जानेंगे कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे पद के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा है दोस्तों द्विपदी बहुपद, तीसरा है त्रिपदी बहुपद। तो दोस्तों एक पदी में क्या आता है कि जिसमें जो होता है अधिकतम पदों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। एक पदी कहलाती है जिसमें क्या है 2 पद होता है, उसको क्या कहते हैं, द्विपदी कहते हैं। जिसमें त्रिपद होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिपदी। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि एक पदी बहुपद जिस पर पद की संख्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें कितना पद है, 1 है। द्विपदी बहुपद जिसमें अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। प्लस माइनस जो होता है दोस्तों बाउंड्री होता है, हमारा क्या होता है, बाउंड्री होता है। जो प्लस से क्या होता है, बाउंड्री होता है। इधर वाला 1 पद हो गया, इधर भी 1 पद हो गया, यानी कुल मिला के कितने पद है, 2 पद। इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में देखिए कितना पद है, 1 2 3, यानी इसमें दोस्तों 1 2 3, यानी 3 पद इसमें मिला हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि बहुपद पहचानने का नियम है। हम कैसे पहचानेंगे कौन बहुपद हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। बहुत ही आसान है, चलो देखते हैं कि कौन बहुपद हो सकता है। बहुपद पहचानने का नियम, पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि किसी भी चर के घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों कि किसी भी चर का घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों, पहला है कि किसी भी चर के घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर चर के घात पर हम ऋणात्मक दे देते हैं तो हमारा बहुपद नहीं होगा, धनात्मक वाला ही होगा, यानी पूर्ण संख्या वाला ही होगा। दूसरा है कि किसी भी चर का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, यानी दोस्तों जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि 3x 1/2 2x फिर 1, इस ऐसा जब रहेगा इस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, बहुपद नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं चर पर घात कितना है दोस्तों, भिन्न में है, यानी 1/2 है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। मान लो दे दिया है आपको, कहेगा ये बहुपद है कि नहीं, तो हमें देख लेना है चर के घात कितना आ रहा है, माइनस में है। चर का घात माइनस में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं हो सकता है। बहुपद तभी हो सकता है जब उस पर चर के घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी 0 से लेकर अनंत तक कोई संख्या लिखी रहती तो उसको क्या कहते हैं, तभी हम बहुपद कह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से क्या है आप बहुपद के बारे में, जिसे बहुपद हम आसानी से पहचान लेंगे कि कौन बहुपद हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। तो इसको क्या है
पूरी वीडियो को देखना है और अच्छी से इसे याद कर लेना है, तो बहुपद हमें पहचानने में सहूलियत होगा। धन्यवाद।